1947 एक साल जिसे हम आज़ादी का साल कहते हैं। लेकिन क्या सच में ये सिर्फ आज़ादी की कहानी थी या इसके पीछे ऐसी चालें चली गईं जिनकी गूंज आज भी भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर सुनाई देती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक रूप से टूट चुका था। साम्राज्य संभालना मुश्किल हो रहा था। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, क्रांतिकारी संगठन सब अपने अपने तरीके से अंग्रेजी राज को खत्म करने में लगे थे। लेकिन जाते जाते ब्रिटिश सत्ता ने सिर्फ सूटकेस नहीं पैक किए, उन्होंने नक्शे भी बनाए। लॉर्ड माउंटबैटन को आखिरी वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। आधिकारिक उद्देश्य था शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण, लेकिन समय अचानक घटा दिया गया। जून 1948 तक का वादा था, पर आज़ादी अगस्त 1947 में ही घोषित कर दी गई। इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी क्यों? सबसे अहम चाल थी रैटक्लिफ लाइन। सर सिरिल रैटक्लिफ, जिन्होंने भारत को पहले कभी देखा तक नहीं था, उन्हें सीमाएं खींचने का काम सौंपा गया। उन्हें सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए। नक्शों, अधूरी जनगणना और राजनीतिक दबाव के बीच एक ऐसी लकीर खींची गई जिसने गांव, खेत, नदियां, यहां तक कि परिवारों को भी 2 हिस्सों में बांट दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात, सीमा की घोषणा आज़ादी के बाद की गई, जब लोग पहले ही जश्न मना रहे थे। क्या ये जल्दबाजी सिर्फ प्रशासनिक गलती थी या ये एक सोची समझी रणनीति थी ताकि भारत और पाकिस्तान शुरुआत से ही कमजोर रहें, आंतरिक संघर्षों में उलझे हुए? पंजाब और बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। लाखों लोग विस्थापित हुए। ट्रेनें लाशों से भरी आने लगीं। ब्रिटिश सेना मौजूद थी, लेकिन हस्तक्षेप सीमित रहा। क्या ये नियंत्रण की कमी थी या जानबूझकर दूरी बनाए रखना? एक और पहलू था रियासतों का सवाल। 560 से अधिक रियासतों को विकल्प दिया गया कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। ये खुला दरवाज़ा भविष्य के विवादों की जमीन तैयार कर रहा था। कश्मीर का मुद्दा, हैदराबाद की दुविधा, क्या ये सब अचानक हुआ या सत्ता हस्तांतरण की संरचना में ही दरारें छोड़ दी गई थीं? ब्रिटेन ने जाते जाते सैन्य ढांचे, खुफिया नेटवर्क और प्रशासनिक फाइलों का बड़ा हिस्सा अपने साथ ले लिया। कई संवेदनशील दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए गए। क्या उनमें ऐसे निर्णयों का रिकॉर्ड था जो विभाजन की आग को और समझा सकते थे? सवाल ये नहीं कि विभाजन क्यों हुआ, सवाल ये है कि क्या इसकी प्रक्रिया को और सुरक्षित और मानवीय बनाया जा सकता था, या जल्दबाजी, अस्पष्ट सीमाएं और अधूरी तैयारियां खुद एक राजनीतिक चाल थीं ताकि उपमहाद्वीप लंबे समय तक स्थिर न रह सके। 1947 की आज़ादी हमें मिली, लेकिन इसके साथ एक गहरी कीमत भी जुड़ी। और शायद इतिहास का सबसे असहज सच यही है, कभी-कभी साम्राज्य जाते जाते भी खेल पूरा करके जाते हैं।